आज हम चर्चा करेंगे उन म्यूचुअल फंड्स की जिनका 5 इयर्स का CAGR 30% या उससे अधिक है, और हमने इस एनालिसिस में केवल उन फंड्स को ही कंसिडर किया है जो डायरेक्ट प्लान के अंदर है। रेगुलर प्लान वाले को हमने इसमें कंसिडर नहीं किया है, क्योंकि मैं हमेशा एडवोकेसी करता हूं डायरेक्ट प्लान के म्यूचुअल फंड का। चर्चा करने के दौरान हम इस एनालिसिस में ये जानने की कोशिश करेंगे कि यदि आज के दिन में, क्योंकि 5 इयर्स का CAGR 30% या उससे अधिक काफी अच्छा रिटर्न है, तो क्या आज के दिन में उन फंड्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है। ये हम एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। एस्ट्रॉन टेक्सटाइल के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि इस वीडियो से आपके नॉलेज बेस में कोई वैल्यू एडिशन होता है या आपको अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं ये कैसा लगा। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब भी करें और सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको पुश करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मेरा नाम डीएम झा है। और वैसे फंड जिनका 5 इयर्स का CAGR 30% या उससे अधिक है, कुल 14 फंड हैं, और वो फंड हैं क्वांट का स्मॉल कैप, क्वांट का इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, निप्पॉन का स्मॉल कैप, क्वांट का मिड कैप, केनरा रोबेको का स्मॉल कैप, क्वांट का फ्लेक्सी कैप, क्वांट का ELSS, एडलवेसिस का स्मॉल कैप, टाटा का स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, ICICI प्रू कमोडिटीज फंड और DSP हेल्थ केयर फंड और इन्वेस्को का स्मॉल कैप फंड। और इन 14 फंड में से देखते हैं कि सबसे अधिक क्वांट का स्मॉल कैप 43.74% है, जबकि इन्वेस्को का सबसे कम 30.22% है। जैसा कि पहले मैंने चर्चा की थी, ये सारे फंड डायरेक्ट प्लान के हैं। यदि आप रेगुलर प्लान में देखेंगे तो शायद इसमें 1.5 से 2% का आप रिटर्न कम कर दें तो वो सारे फंड आ जाएंगे उसमें 1.5 से 2% कम करने के बाद। फ्रेंड्स, ये 5 इयर्स का 30% या उससे अधिक 30% का यदि 5 इयर्स का हम CAGR की बातें करें, इसका मतलब कि वो फंड करीब करीब 4 गुना के आसपास होता है। 1 लाख का 30% के हिसाब से फॉर 5 इयर्स इट कम्स टू 3,71,000। ये तो जनाब आप देखें कि ये मोतीलाल ओसवाल, इन्वेस्को का स्मॉल कैप, DSP का हेल्थ केयर और ICICI प्रू का कमोडिटी फंड, ये 3-4-5 फंड है जिनमें 1 लाख यदि 5 साल पहले इन्वेस्ट किए होते तो आज के दिन में 3,71,000 या 4 लाख के आसपास होती। और क्वांट स्मॉल कैप जिसका 43.74% है, 40% के हिसाब से इट कम्स टू 5,17,000 के आसपास, मतलब 5 गुने से अधिक। तो ये सारे वो फंड है जिनमें कम से कम रिटर्न 1 लाख का 5 वर्षों में 3.25 लाख से लेके करीब 5.5 पौने 6 लाख के आसपास होंगे। तो जनाब ये यदि रिटर्न के लिहाज से आइसोलेशन में देखें तो ये सारे ही फंड काफी बेहतर दिखते हैं। हालांकि आज हम चर्चा करेंगे इसी बात पर कि ये फंड हैं, क्या आज के दिन में इस फंड में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक अलग रिस्क पैरामीटर्स लिया जिसको कहते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो। तो सबसे पहले इन फंड्स का हम प्राइस अर्निंग रेशियो देखते हैं। तो जनाब प्राइस अर्निंग रेशियो क्वांट स्मॉल कैप का 25.13, क्वांट इंफ्रा का 25.3, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 41, निप्पॉन का स्मॉल कैप 29.1, क्वांट का मिड कैप 31। और इस हिसाब से देखते हैं कि इन सारे फंड्स के प्राइस अर्निंग रेशियो दिए हुए हैं। हालांकि यदि इस प्राइस अर्निंग रेशियो के बारे में हम जानना चाहें तो सिंपल बात है कि इन म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो की जो प्राइस है उनके डिविडेंड के हिसाब से कितना गुना अधिक है, उससे यह पता चलता है कि जिसका प्राइस अर्निंग रेशियो जितना अधिक वो उतना महंगा, और जिसका प्राइस अर्निंग रेशियो जितना कम वो उतना सस्ता। और जो सस्ता है उसको खरीदा जा सकता है, जो महंगा है उसको नहीं खरीदा जा सकता है आज के दिन में। और ये प्राइस अर्निंग रेशियो 17 जनवरी 2025 का है। हालांकि इसमें यदि देखें हम कि सबसे कम इसमें दिख रहा है 25.3 क्वांट का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, और सबसे अधिक दिख रहा है 69.32 मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को खरीदा जा सकता है और मोतीलाल ओसवाल को रिजेक्ट किया जा सकता है, बिकॉज कि क्वांट इंफ्रा का सबसे कम 25.3 PE रेशियो है जो सस्ता है, और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 69.32 है। जनाब ये देखें कि ये क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सेक्टोरल फंड है, जबकि मिड कैप ये मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है। तो हम इसको कंपेयर करेंगे इस बेसिस पर कि रेस्पेक्टिव सेगमेंट का एवरेज प्राइस अर्निंग रेशियो कितना है, और उसके कंपैरिजन में इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स का अर्निंग रेशियो है, और उसके हिसाब से हम निर्णय लेंगे कि क्या आज के दिन में इस फंड में इन्वेस्ट किया जा सकता है कि नहीं। जब इन 14 फंड की बातें करते हैं तो हम देखते हैं कि इन 14 फंड में से 3 फंड स्मॉल कैप के हैं, 2 फंड मिड कैप के हैं, एक फ्लेक्सी के हैं, एक ELSS के हैं, और सेक्टरल के 3 फंड हैं। ICICI का कमोडिटी फंड, DSP का हेल्थ
हेल्थ केयर फंड और क्वांट का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये तीनों फंड सेक्टर फंड है। अब चूंकि सेगमेंट देखते हैं कि स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी और ईएलएसएस और सेक्टर फंड के तीनों अलग अलग सेगमेंट हैं, तो ये कंपेयर करने के लिए हमें इन सभी सेगमेंट्स का प्राइस अर्निंग रेशियो के कंपैरिजन में पर्टिकुलर फंड का कंपेयर करेंगे, फिर हमें समझ में आएगा कि इस फंड में इन्वेस्ट किया जा सकता है या किया नहीं जा सकता। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं स्मॉल कैप सेगमेंट है। स्मॉल कैप सेगमेंट का प्राइस अर्निंग रेशियो 17 जनवरी 2025 को 32.7 है और ये 32.7 जो पी रेशियो है, ये 1 साल, 2 साल और 5 साल के एवरेज से अधिक है, एबव एवरेज है। तो इस हिसाब से लगता है कि ये सेगमेंट आज के दिन में काफी महंगा दिख रहा है। इसकी इंडिविजुअल फंड्स की चर्चा हम आगे करेंगे। मिड कैप की बातें करें तो मिड कैप का आज के दिन में 17 जनवरी 2025 के दिन में प्राइस अर्निंग रेशियो 41.3 और ये भी 1 साल, 2 साल और 5 साल के टेन्योर में जो उसका एवरेज था उससे अधिक है। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो सेक्टरल फंड है, इसका प्राइस अर्निंग रेशियो 24 है और ये 1 साल, 2 साल और 5 साल ये फंड भी जो है, ये एवरेज एवरेज जो 1 साल का जो एवरेज है, 2 साल का एवरेज है, 5 साल का एवरेज है, उससे अधिक है। मीन्स इन 1 साल, 2 साल, 5 साल का जो पी रेशियो था वो 24 से कम था। फार्मा सेक्टर का 34.9 पी रेशियो है और ये केवल 2 साल और 5 साल के एवरेज से अधिक है। निफ्टी 500 टीआरआई जो कि ईएलएसएस और फ्लेक्सी का बेंचमार्क माना जाता है, ये 2 साल के पीरियड में एवं एवरेज से अधिक है और 5 साल के पीरियड में बिलो एवरेज है और ऑलमोस्ट नियर लो के पास है 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के टेन्योर पे। और कमोडिटी फंड, इनका प्राइस अर्निंग रेशियो 18 है जो कि 2 साल और 5 साल के टेन्योर का जो एवरेज था उससे अधिक है और 1 मंथ के हाईएस्ट लेवल पे है। तो जनाब ये डिफरेंट सेगमेंट्स का प्राइस अर्निंग रेशियो है। इससे एक चीज पता चलता है कि स्मॉल कैप, मिड कैप, इंफ्रास्ट्रक्चर और फार्मा और कमोडिटी फंड, ये पांचों सेगमेंट जो हैं आज के दिन में एवरेज इनका काफी महंगा है। बिकॉज जब स्मॉल कैप की बातें करते हैं, देखते हैं कि 1 साल, 2 साल और 5 साल का जो एवरेज है उससे ये अधिक है। मिड कैप भी वही हालत है, 1 साल, 2 साल, 5 साल का जो एवरेज है उससे अधिक है आज का पी रेशियो। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी 1 साल, 2 साल और 5 साल के एवरेज प्राइस अर्निंग रेशियो से आज का प्राइस अर्निंग रेशियो यानी 17 जनवरी 2025 का प्राइस अर्निंग रेशियो उससे अधिक है। फार्मा का केवल 2 साल और 5 साल के एवरेज से अधिक है। कमोडिटी का 2 साल और 5 साल के एवरेज से अधिक है। हालांकि यदि 1 मंथ की तुलना करें तो यह पिछले 1 महीने में सबसे अधिक है। केवल निफ्टी का 500 टीआरआई, जिसमें कि इस 14 फंड में से एक फ्लैक्सी कैप और एक इलेक्सस आते हैं, ये दोनों फंड ऐसे हैं, ये सेगमेंट ऐसा है जिसका पी रेशियो 24.8 है जो कि 2 साल के एवरेज से तो ऊपर है लेकिन 5 साल के एवरेज से नीचे है और 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने और 1 साल का जो एवरेज है उसके नियरेस्ट लो पे है। तो ये कह सकते हैं केवल निफ्टी 500 टीआरआई थोड़ा सा सस्ता दिख रहा है, बाकी पांचों ही सेक्टर अपने आप में काफी महंगे हैं। अब इन 14 म्यूचुअल फंड्स का रेस्पेक्टिव सेक्टर से कंपेयर करते हैं और कंपेयर करने के बाद हम ये देखते हैं कि कौन सा फंड आज के दिन में इन्वेस्ट किया जा सकता है यानी सस्ता है और कौन सा फंड को एकदम इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता यानी महंगा है और यूं दूसरे शब्दों में कहें तो इससे आप एग्जिट कर सकते हैं और प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखा कि इन 14 फंड को हमने 3 कलर कोड में बांटा है, एक येलो है, एक रेड है, एक इनडिफरेंट यानी व्हाइट है जो नो फ्रिल है, उसमें कोई फीलिंग नहीं है, नॉर्मल फीलिंग जो वही है। तो सबसे पहले येलो की बातें करते हैं। येलो में देखते हैं कि एक क्वांट का स्मॉल कैप फंड है और क्वांट का ही मिड कैप फंड है। अब पहले स्मॉल कैप की बातें करते हैं। स्मॉल कैप, क्वांट का स्मॉल कैप का 25.13 इनका पी रेशियो है, जबकि एवरेज जो है 17 जनवरी का पी रेशियो वो 32.7 है। इससे ये तो पता चलता है कि कहां 32 और कहां 15। हालांकि ये 32 जो है 1 साल, 2 साल और 5 साल के जो एवरेज है उससे अधिक है, लेकिन 32 और 25 में काफी का डिफरेंस है। तो हम कह सकते हैं कि आज के दिन में डिस्पाइट द फैक्ट कि स्मॉल कैप सेगमेंट काफी महंगा है, क्वांट स्मॉल कैप फंड सस्ता है और इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। दूसरा फंड है क्वांट का मिड कैप फंड। मिड कैप का देखें 41.3 आज के दिन में इनका पी रेशियो है, ये भी 1 साल, 2 साल और 5 साल के एवरेज से काफी अधिक है। जबकि क्वांट मिड कैप का पी रेशियो 31.52 या 41.3, जनाब ये काफी का डिफरेंस है। इसका मतलब
क्वांट का मिड कैप, हालांकि मिड कैप सेगमेंट एज ए होल ये काफी महंगा है, लेकिन क्वांट का मिड कैप फंड काफी सस्ता है, बिकॉज सेगमेंट का 41.3 पी रेशियो और क्वांट का 31.52। सो इन दोनों फंड्स को जो कि हमने रखा है येलो कलर कोड में, इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। अब बात करते हैं रेड कलर कोड की, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वांट का इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, एडेलवेसी स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, आईसीआईसी प्रू कमोडिटीज, हेल्थ केयर और इन्वेस्को का स्मॉल कैप। सबसे पहले बात करते हैं हम सेक्टरल फंड की, इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर का हम देखते हैं कि इनका 24 है पी रेशियो, और एक ये पी रेशियो भी 1, 2 और 5, जैसे मैंने बताया था कि चारों ही जो सेगमेंट्स हैं वो आज के दिन में काफी महंगे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी महंगा है और इनका 24 है, और क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर का जो महंगा है उससे अधिक जनाब इनका 25.53 इनका पी रेशियो है। सो इस फंड से में कतई इन्वेस्ट न करें, और यदि अपने फाइनेंशियल विजडम के हिसाब से ये निर्णय ले सकते हैं, इस फंड में आज के दिन में एग्जिट किया सकता है। हालांकि एग्जिट करने के समय बहुत सारी चीजें देखनी होंगी आपको, एग्जिट लोड, उसका कैपिटल गेन का टैक्सेशन वगैरह, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप की। 41.84 जनाब इनका पी रेशियो है, जबकि स्मॉल कैप सेगमेंट जो अपने आप में महंगा होगा 32.7 है। तो इस फंड में भी, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड में भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। स्मॉल कैप फंड का फिर एडेलवेसिस भी है 36.8 है, जो 32 से अधिक है, तो इसको भी नहीं किया जा सकता। टाटा का स्मॉल कैप जिसका 33.96 है, जो कि एवरेज से अधिक है, इसमें भी नहीं किया जा सकता है। और इन्वेस्को इंडिया का स्मॉल कैप जो 42.75 जनाब, ये काफी अधिक है, यहाँ 32 या 42 43 के आसपास, और 32 भी जो है 1 साल 2 साल 5 साल के एवरेज से अधिक है। तो इन्वेस्को इंडिया का स्मॉल कैप में भी हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब बात रही मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की, आईसीआईसी प्रू कमोडिटी फंड की और डीएसपी हेल्थ केयर की। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का 69.32, मिड कैप में 40.13, काफी अधिक। इसको में भी आप निकल सकते हैं, या यूं करें इसमें एग्जिट कर सकते हैं। हालांकि इसमें फाइनेंशियल विजडम और सो मेनी फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा, लाइक एग्जिट लोड या टैक्सेशन, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो भी होगा वो देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं कमोडिटीज फंड की। कमोडिटीज फंड का देख रहे हैं कि ये 18 है इनका पी रेशियो, और आईसीआईसी प्रू कमोडिटीज फंड का 25.3। तो इसे भी हम रिजेक्ट कर सकते हैं, इसको इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और इससे भी हम एग्जिट करने की सोच सकते हैं। डीएसपी हेल्थ केयर 34.9, और यहाँ 51.32 है, ये भी काफी अधिक, इसको भी हम एग्जिट कर सकते हैं। हम सोच सकते हैं एग्जिट करने के बारे में, हालांकि अपने फाइनेंशियल विजडम को अप्लाई करें, उसके हिसाब से निर्णय लें। अब बचे 4 और फंड, निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप, केनरा स्मॉल कैप, क्वांट फ्लेक्सी कैप और क्वांट का ईएलएसएस फंड। यहां हम देखते हैं कि निफ्टी 500 टीआरआई 24.8, ये जैसे मैंने बताया था कि यही एक सेगमेंट है जो इन 5 सेगमेंट से सस्ता सेगमेंट है, सॉरी अच्छे सेगमेंट से काफी सस्ता है, बिकॉज 24.88 जो है, हालांकि 2 साल के एवरेज से अधिक है, लेकिन 5 साल के एवरेज से नीचे है, और 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के यदि पी रेशियो की कंपेरिजन करें तो वो उसके नियरेस्ट लो पे है। तो ये 24.8, और इन दोनों में 26.2 क्वांट का फ्लेक्सी कैप और ईएलएसएस का 25.88। हालांकि आज के पी रेशियो से अधिक है, लेकिन ये पी रेशियो चूंकि पिछले 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के नियरेस्ट लो पे है, और 5 साल के बिलो एवरेज है, तो ये दोनों फंड भी आज के दिन में है जिसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है जनाब, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी बचे 2 फंड, निप्पॉन इंडिया और केनरा का स्मॉल कैप, ये दोनों ही स्मॉल कैप सेगमेंट के हैं, और स्मॉल कैप सेगमेंट की जैसे पहले बताई थी हमने कि 32.7 है, और इनका 29.1 है। हालांकि ये इससे कम है, लेकिन ये 32.7 जो है, ये 1 साल, 2 साल, 5 साल के एवरेज से अधिक है। सो इन फंड में हम इनडिफरेंट है, इसका मतलब आप अपने विवेक से निर्णय लें, इसमें इन्वेस्टमेंट किया भी जा सकता है और इन्वेस्टमेंट नहीं भी किया जा सकता है। हालांकि इससे एग्जिट नहीं किया जा सकता, ये पक्की बात है। वही हालत केनरा का स्मॉल कैप फंड का, इसका 31.39 इनका पी रेशियो है, और यहाँ 32.7 है, तो ये इससे कम है। तो केनरा रोवेको में भी आप ये नहीं कह सकते इससे एग्जिट करना है, लेकिन आप इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये आपके फाइनेंस इंडिविजुअल विजडम पे डिपेंड करता है। सो हम कह सकते हैं कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और केनरा स्मॉल कैप, ये दोनों ही इंडिफरेंट, मीन्स किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है, और क्वांट स्मॉल कैप,
क्वांट मिड कैप, क्वांट फ्लेक्सी कैप और क्वांट एलएसएस। यदि इन सेगमेंट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये 4 फंड में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल किया जा सकता है। और बाकी जो 8-9 फंड बचे जो रेड कलर में है, उसमें आज के दिन में इन्वेस्टमेंट तो कतई नहीं किया जा सकता है। हालांकि आप एग्जिट करने के बारे में भी सोच सकते हैं, लेकिन जैसे मैं कहता हूं कि एग्जिट करने में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपका एग्जिट टूल लगेगा, कैपिटल गेन का टैक्सेशन होगा, ये देख लें और उसके हिसाब से निर्णय लें कि आप इसमें स्टे करेंगे या एग्जिट करेंगे। थैंक यू।